जी, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो हमने इनकी पहचान करनी कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तो अगर हमें पता है कि अगर ये रैशनल है तो इसमें दो तरह की चीज़ें, इशारिये के बाद पॉइंट रुक जाए, मतलब इशारिये के बाद रकम रुक जाए, फिर भी वो रैशनल है, लेकिन कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। और अगर इशारिये के बाद रकम रुक नहीं रही, सेम चलती जा रही है, हमें पैटर्न मिल रहा है कि आगे क्या आएगा और रुकी नहीं है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग रैशनल नंबर होगा। कि वो रिक्यूरिंग रैशनल नंबर होगा कि टर्मिनेट तो इशारे के बाद रकम रुकी तो नहीं है, लेकिन पैटर्न हमें मिलता जा रहा है कि वो हमारे पास रिक्यूरिंग है। और उसके बाद अगर ना इशारे के बाद रकम रुके और ना ही हमें आगे वाला पैटर्न मिल रहा हो इशारे के बाद, तो उस तरह की जो रकम होती है उसे हम इरेशनल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। 2.33 हमें दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2.353535। हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद रकम जो होगी है वो रुक गई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। इसको हम टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद रकम क्या होगी है, रुक गई है। 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद रकम क्या होगी, रुक गई है, टर्मिनेट होगी है। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी सिंपल कह सकते हैं। लेकिन हमारे सवाल में क्या है, ये देखें, हमारे सवाल में सिर्फ ये है कि हमने ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, ये नहीं बताना कि वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास 0.6 जो है, इसको देखते हैं, ये टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास जो है रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ये पहला पार्ट था। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। ये 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब है ये रकम रिपीट होती जानी है, सो ऑन चलती जाएगी। ये कितनी बार जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद 6 6 6 6 ही आगे आते जाना है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और इसको हम रिक्यूरिंग रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको रैशनल नंबर बताना है, क्योंकि उसने हमसे ये नहीं पूछा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या रिक्यूरिंग रैशनल नंबर। तो आपने सिर्फ बताना है रैशनल है या इरेशनल है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर हम बात करें, तो उसमें दिया हुआ है हमें 2.236067 अप टू सोन। तो क्या पॉइंट के बाद रकम रुक रही है, नहीं, वो आगे चलती जा रही है, रुकी नहीं है। क्या पॉइंट के बाद हमें पैटर्न मिल रहा है कि आगे क्या आएगा, नहीं, हमें पैटर्न नहीं मिल रहा कि क्या आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, तो ये लिखा हुआ है √7। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अगर अंडर रूट हो और नीचे पी आ जाए, पी क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम पी से शो करते हैं और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। तो ये ऐसे नंबर होते हैं, या 1 पे डिवाइड होते हैं या अपने आप पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं आते। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक ऐसा नंबर जो अपने आप पे डिवाइड होता हो या 1 पे डिवाइड होता हो और उसका स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे ये अंडर रूट आ गया इसके ऊपर, जैसे 7 जो है, ये या तो अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होते हैं। कोई ऐसा नंबर जो 1 पे डिवाइड होता हो और अपने आप पे डिवाइड होता हो, उसके अलावा किसी और पे डिवाइड ना होता हो, तो आपने इस बात को याद रखना है कि वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास ऑयलर नंबर था, हम इसकी वैल्यू भी करके आए, ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, इसकी वैल्यू आती है ई इज़ इक्वल टू 2.7182 और आप टू सोन चलती जाती है, ये रुकती नहीं है। ठीक है, और इसी तरह ये आगे चलती जाती है, और हमें ये भी नहीं पता कि इसका आगे पैटर्न क्या आएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह हम पाई की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो जो पाई होता है, उस ये भी हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.17, 3.1, सो 3.141592 653 अप टू सो ऑन, ये चलती जाती है, ये भी रुकती नहीं है। तो पाई भी हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह हम 7 की बात करते हैं। तो 7 में हमारे पास है 5 प्लस √11। अब ये जो 11 है, आपको पता है ये प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक नंबर है वो इरेशनल है और उसके अंदर हम रैशनल नंबर को ऐड करवाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। आपसे कोई ये जनरल सवाल भी पूछ सकता है कि अगर रैशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर को मैं ऐड करवा रहा हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा। तो आपने उसको बताना है कि उसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। किसी भी रैशनल नंबर के अंदर आप इरेशनल को जमा करवा रहे हैं तो उसका आंसर क्या रहेगा, हमारे पास इरेशनल नंबर रहेगा। और इसी तरह अगर हम आगे बात करें अगर हम ये बात करें कि अगर दो हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहे लाइक डैट, क्वेश्चन नंबर 8 है √3 प्लस √13, ये दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं। हमने इनको चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर आएगा, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। और आप देखेंगे कैलकुलेटर की मदद से आप इसका √3 निकालें और √13 निकालें तो इसका आंसर आएगा 5.337600208 अप टू सोन, ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15/4 है। और अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर कैलकुलेटर की मदद से 3.75 आएगा। तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो रकम है वो हमारे पास रुक गई है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर लिख लेते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, आर ए रैशनल नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूँ, आपने रैशनल नंबर पूरा लिख लेना है। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इस सवाल का, इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास है 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम इसको बता सकेंगे। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे थे तो और बात थी। तो ये लिखा हुआ है a-b × a+b। आपने लास्ट क्लास में a+b और a-b का फार्मूला पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल होता था, a² - b² के इक्वल। तो ये a-b लिखा हुआ है, a+b लिखा हुआ, तो फार्मूले की मदद से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² - b²। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो ये हमने सिंपली क्या किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर। ठीक है, a-b करेंगे तो a² - b² बनेगा, दैट विल बिकम 4। ये √√से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 4 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास एक पूरा नंबर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जो डिटेल है वो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको करने के दो मेथड हैं, तकरीबन दो से भी ऊपर हो सकते हैं, लेकिन हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। इनमें से जोन सा आपको पसंद आया वो अडॉप्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास √2 को चेक करते हैं कि इसको रियल लाइन के ऊपर हमने डिनोट कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने रिप्रेजेंट करना है √2 को ऑन नंबर लाइन, रियल लाइन के ऊपर हमने इसको डिनोट करना है। √2 को हमने रियल लाइन के ऊपर डिनोट करना है। तो इसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने एक स्केल ले लेना है, ठीक है, और आपने एक लेड पेंसिल ले लेनी है और उसको प्रकार के अंदर फिक्स करना है। तो हम आपसे प्रकार लेके जी, तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये हम लाइन लगा लेते हैं, लाइन स्ट्रेट लगानी है आपने। ये लाइन हमने लगा ली, इधर भी एरो लगा देते हैं, इधर भी एरो लगा देते हैं, यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो अब आपने मतलब डिस्टेंस लेना है ना इनका पॉइंट्स के दरमियान, ये बिल्कुल सेम लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं एक एक का डिस्टेंस ले लेता हूँ, 10 10 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 और ऐसे सेंड ले लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल रहे। ये मैंने एक एक 10 10 सेंटीमीटर के एक पॉइंट लिया, मतलब ज़ीरो, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे -1 -2 -3। ये ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, आपने कच्ची पेंसिल से इसको मार्क करना है, लेड पेंसिल से। तो ये बात इंश्योर करनी है आपने कि ये जो है ना 0 और 1 के दरमियान
जितना ये फासला है उतना ही ये फासला हो, उतना ही ये फासला हो, उतना ही ये फासला हो। अगर ये सेम नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 को आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.414। ये इसका आंसर आएगा 1.4, हम इसको कंसीडर करेंगे जस्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो पे अपना जो है स्केल उसको रखेंगे, ठीक है। और जो इसके करीब वन लेंथ पे, मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर को मैं एक कंसीडर करता हूँ पैच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारी लेंथ बन रही है, हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया और इस पॉइंट को ज़ीरो का नाम दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ए के ऊपर, बिल्कुल ए के ऊपर, यहाँ पे इसके बिल्कुल स्ट्रेट एक लेंथ का हम पैच और ले लेंगे, 0 से 1 सेंटीमीटर। 0 से 1 सेंटीमीटर का मतलब ये 10 हिस्से हैं ना इसके, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एक लाइन ले लेंगे। ये वाली जो लाइन आपने ली है इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से ज़ीरो को और इसको मिला देना है। इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट बी है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाएं तो यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इसकी मदद से अगर हम इसका आंसर निकालें तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इसका आंसर किसके इक्वल आता है, हाइपोटेनस का जो स्केयर होता है वो बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल आता है। तो एच हमें नहीं दिया हुआ ये वाला, ये हम लोग कर लेते हैं, तो इसको एच स्केयर लेने देते हैं। बी की क्या वैल्यू आई है, 1 का स्केयर कर लेते हैं, प्लस टी का क्या वैल्यू है, ये लेंथ कितनी ली है 1, ठीक है। तो ये 1 का स्केयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। एच का स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच स्केयर इज इक्वल टू 2। तो बोथ साइड अंडर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे ये से काट जाएगा और एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये अंडर रूट एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रकार की मदद से ये जो आपने ज़ीरो पॉइंट लिया था इसको, प्रकार को बी पॉइंट तक खोलना है, ठीक है, और ज़ीरो को रेफरेंस पॉइंट मानना है। और इसकी मदद से आपने एक आर्क लगानी है ऐसे, ठीक है। ये एक आर्क लगाएंगे तो ये वाली आर्क जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगी, ये वाली हमारे पास उसका पॉइंट बनेगा। ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ऐसे हम इसको मार्क कर सकते हैं कि ये अंडर रूट 2 पॉइंट है, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है कि आप सिंपल क्या करें, एक लाइन लगाएं, ठीक है, ऐसे लाइन लगा दी। ये दूसरा मेथड अब हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी। ये हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। इसको मुकम्मल जो है ना क्या कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे आपने इसके जो फासले हैं वो रखने। पहले हमने 0 और 1 2 3 इस तरह इसको लिया था, मैं आपको स्केल से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। तो पहले हमने ये लिया था, सॉरी ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिया था, 0 से 1, फिर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। हर एक के अंदर 10 पॉइंट्स हैं, हर एक के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। तो ये हम दो दो का पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तमाम का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ। ये 4 आ गया, ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। अब ये वाले जो सारे डिस्टेंसेस हैं ये बराबर है, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है और ये 2 है। आप ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो पैच है, जितना फासला इन दोनों पैचेस के दरमियान है बाकियों के दरमियान भी उतना ही फासला हमारे पास होना चाहिए। तो हमने अंडर रूट 2 को जो है डिनोट करना है, अंडर रूट 2 किसके इक्वल है, 1.4 के इक्वल। तो हमें पता है 1 यहाँ, यहाँ से तो आगे वाला पॉइंट आएगा ना, 1 से आगे वाला, ये 1 है, पॉइंट 1.4 है कि मतलब 1 से आगे आएगा। अब 1.4 कहाँ पे आएगा, पहले इसके 10 हिस्से कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये हमारे पास ठीक नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा इसको बनाते हैं। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 7 8 9 और ये 10। हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने 10 पैचेस बनाने और इनका भी फासला हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 1 था, ये यहाँ पे हमारा 1 है। 1 से आगे हमने कितने जाना है, 0.4 और जाना है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे हमने इसको टच करना है और ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है
ये अंडर रूट 2 के इक्वल है और ये 1.4 जो है अंडर रूट 2 को हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया है। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तमाम पैचेस जो हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 3 को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट 3 कैलकुलेटर की मदद से आपने हल कर लेना। अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 1.732 के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि नंबर लाइन के ऊपर ये वाला जो आंसर है 1 से बड़ा आएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे नंबर लाइन बना लेनी और ये ख्याल रखना है कि 0 और 1, 1 और 2, 1 और 2 और 3, 0 से -1, -1 से -2, -3 तक, -4 तक, आपस में इनके फासले बराबर होने चाहिए। इसका इसका इन सब का फासला बराबर होना चाहिए। हमने 1.7 तक जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, हमने आगे जाना है 1.7 से। 1.7 यही 1 है, 1.7 तक हमने जाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के दरमियान 10 पैचेस बनाएंगे। ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। मतलब हमें 8 पैच बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर पे हमारे पास 2 आएगा। तो 10 नंबर से पीछे 8, 10 नंबर ये 2 से पीछे 9, 9 से पीछे 1.8, 1.7। तो ये वाला 1.7 हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप देखें अंडर रूट 3 इसके इक्वल है, तो ये 1 है। तो इसका मतलब हमें 0 से 1 तक जाना पड़ेगा। तो ये आप 0 से शुरू होंगे और 1 तक चले जाएंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में किया था। 1 का करने के बाद आपने 1 सेंटीमीटर ऊपर 0 से लेकर 1 तक की लेंथ लेनी सेंटीमीटर की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाएंगे, फिर या इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और प्रकार खोलेंगे और ऐसे कॉज लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पे कॉज हमारी मिलेगी, ठीक है, उस पॉइंट पे आपने उसको लाइन लगा देना है, ठीक है। तो वो वाला हमारे पास जो है रेफरेंस पॉइंट बनेगा, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। आप जो आपको ये मैंने पॉइंट्स लगा के बीच में लाइन बनाने वाला था, उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये दिया हुआ हमारे पास 4 1/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। 4 1/3 जी। तो हम पेज पे चलते हैं, 4 1/3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 1/3। 4 1/3 को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे हल करेंगे। 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 3 4 ज़ार 12, उसमें ऊपर वाला ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 4 13, ये 13 बन जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो मिक्स फ्रैक्शन हल करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। 4 3 12 और असल एक 13, और 4 4 3 12 ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 13/3। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से आप हल करें कि 13/3 को हल करें तो उसका आंसर जी। तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे, 13 ÷ 3 तो वो हमारे पास 4.33 आएगा, ठीक है। तो हमें 4.3 तक जाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लेंथ आपने बराबर लेनी है, ठीक है। ऐसे लाइन लगाई, ठीक है, हम लेंथ लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4.3 तक जाना है। तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे 4 आ गया। इसका मतलब हमें लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लाइन को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो डिस्टेंस आपने बराबर रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। हमने 4.3 तक जाना है। तो ये 4 है और ये 5 है, इनके दरमियान हमें कितने पैचेस लेने पड़ेंगे, 8 लेने पड़ेंगे। इसको इंक्लूड करेंगे तो 9 बन जाएगा, इसको करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। तो हम लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। थोड़ा सा फ़र्क आ गया लेकिन कोशिश करें कि फ़र्क ना आए। 4 से 5 के दरमियान आपने इतने 8 लाइन्स और इसको इंक्लूड करने के बाद वो 10 बनना चाहिए। तो हमने 4.3 तक जाना है। तो ये 1 ये 2 ये 3, ये वाला वो पॉइंट हमारे पास बनेगा जिसको हम डिनोट करना चाह रहे हैं, 4.3। इसको मार्क कर दें या बबल कर दें। तो ये हमारे पास पॉइंट है 4.33, या इसको हम लिख सकते हैं 4 1/3। इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2 1/7। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1/7। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस को बाहर ही रहने दें, 7 2 14 और 1 15,
15/7 हमारे पास आ जाएगा। तो 15/7 हमारे पास आ गया। इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे डिनोट करना है, 15/7, सॉरी 15/7। तो ये हमारे पास 2.1 आया। तो इसको सॉल्व किया तो माइनस वैसे आ जाएगी, 2.1 हमने बनाना है। अब हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव की तरफ गया है, तो इसका मतलब हमें ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे आना पड़ेगा। तो एक लाइन लगाते हैं सबसे पहले। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो आपने पैचेस लेने या इंटरवल्स लेने उनकी लेंथ आपने लाजमी बराबर रखनी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और फिर यहाँ पे। हम यहाँ पे ज़ीरो ले लेते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, यहाँ पे -2 ले लेते हैं और यहाँ पे कोई -3 ले सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, जब हम अ, ये जो रीजन है ज़ीरो, इससे लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो माइनस के नंबर आएंगे, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव के नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये -1 आ गया, ये -2 आ गया और इधर कोई -3 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 2.1 है। तो ये 2 है, इधर जाएंगे तो -1 की तरफ आप मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरफ जाएंगे तो फिर आप मतलब इधर टू टू से बिगर नंबर माइनस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। एक बात याद रखनी कि जितना बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे तो उतना ही छोटा आ जाएगा। अब ये 2.1 हमने लेना है, तो इधर कोई 2 पॉइंट, इसके हमने 8 हिस्से करने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये -2 है, ये -3 है। तो इस तरफ हमने जाना है 2.1, तो ये 2.1 आएगा, 2.1 और इसके साथ माइनस लगा देंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2.1 ये किसके इक्वल है, -2 1/7 इसके इक्वल है। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन था, पहले हमने उसको हल किया, फिर उसको डेसिमल में लेके गए और फिर हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट किया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5/8 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5/8। तो सबसे पहले आपने अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है या आप सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5/8 करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। तो हमने सिर्फ इतना ही देखना है, 0.6। तो 0 से 1 के दरमियान ये नंबर आएगा। लाइन लगाएंगे, ठीक है, ये लाइन लगी। तो इसको बनाएंगे, ये 0, ऐसे नंबर इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आए, हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे 2। 0 से 1 ये जो फासला है, 1 और 2 के दरमियान भी उतना ही फासला है, 0 और -1 के दरमियान भी उतना ही फासला है। अब हमने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर लगा लेने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके दरमियान फासला ज़्यादा है, आपने कोशिश करना बिल्कुल एक्यूरेट रहे। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने चले जाना है, ये वाला कोई पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 0.6 है, या इसको आप 5/8 भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारे पास एक पीछे वाला पॉइंट आएगा, आई थिंक सो। तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक आएगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यही पॉइंट हमारे पास आएगा। 7 8 0 0.1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिसिंग है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट करके बता देता हूँ। एक नंबर इसके अंदर हमारे पास मिसिंग हो गया। जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल ये 0 था और ये 1 था, 1 2 3 4, ऐसे भी 5 6 7 8 और 9। तो हमने क्या करना है, ये 0 है, ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और ये 0.6, यहाँ पे हमने आना था। ये 0.6 है और ये किसके इक्वल है, 5/8 के ऊपर है। इसको मिस कर दें, इसके अंदर एक पॉइंट हमारा रह गया था, ठीक है। तो ये 0.6 आएगा, ये 0.7, ये 0.8, ये 0.9 और ये 2 पे हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 1, 0.8 0.9 और 0.9 के बाद क्या आ जाएगा, 0.1 ऐड करेंगे 0.9 में तो वो 1 हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा 0.6 नंबर आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3/4। क्वेश्चन नंबर 6, 2 3/4। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 2 8, 8 और 3
11/4 इसको सॉल्व करना है हमने। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको चेक करना है कि ये नंबर कौन सा बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 11/4 करते हैं, 11/4 करेंगे तो ये 2.7 के करीब आ रहा है, ठीक है। ये 2.7 आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर लाइन लगानी है, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन लगानी है, ऐसे आगे ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे पास डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। ये ज़ीरो आ गया, हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2, ये 3 आ गया। 2.7 है ना, तो 3 के पास जाना है, तो इसके पास रहना है। तो इसको अब कितने पैचेस में डिवाइड करना है हमने, 8 लाइंस हमने इसके अंदर लगानी है। इसको और इसको ऐड करें तो वो 10 बनना चाहिए। ये 2 आ गया, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और आगे 10 आ जाएगा। तो 2.7 तक हमने जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वाला हमारे पास वो नंबर बनेगा 2.7, दैट इज़ इक्वल टू 3/4। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट बनेगा। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि एक 1 और 2, 2 और 3 ये जो इंटरवल बना रहे हैं इनके दरमियान आपका डिस्टेंस सेम रहे, और ये जो आपने अंदर पैचेस बनाने इनका भी आपस में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस दायर करें द फॉलोइंग नीचे दिए गए एज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के तौर पर पी ओवर क्यू की शक्ल में हमने लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। और ये शो करना है कि क्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ये आपने ख्याल रखना है इस बात का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर बार, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू 0.4 का बार, अगर बार को ख़त्म करें तो इसका मतलब उतनी बार वो नंबर आएगा, आगे चलता आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये नहीं हमें पता, बस बार का मतलब है कि वही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। तो 4 के ऊपर बार, तो ये 4 4 4 होता जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर एक ही नंबर है, 0.4 है, तो हम अगर पॉइंट के बाद एक नंबर, एक डिजिट है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है जो रिपीट होना है, तो हम इसको सिंगल जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ 1 लगा के 10, तो वो 10 बन जाएगा। और इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4.2 0.41 लिखा होता और उसको दोनों के ऊपर बार होता, मतलब 4 1 4 1 4 1 बार बार आ रहा होता, तो मतलब बार वाले कितने नंबर हैं टोटल, 2 होगा। तो 2 जीरो वाला हम नंबर लेंगे, वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक जीरो, एक डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक डिजिट वाला जीरो लेंगे और उसके साथ 1 लगाएंगे। तो ये 10 है, 10 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4.444 बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 10x किसके इक्वल आ जाएगा, जी। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10x ये से मल्टीप्लाई होगा तो 4.11 4.44 होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी इसमें से इसको माइनस करवा देना है। तो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 10x माइनस एक्स आ जाएगा, ये एक्स इस इक्वेशन से हमने इसको माइनस करना है। मैं कोशिश करता हूँ एक आपको करवा देता हूँ, फिर हम इसकी तरफ मूव करते हैं। तो पेज की तरफ चलते हैं दोबारा। जी हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.4 का बार है और इसको पी ओवर क्यू मतलब रैशनल शक्ल में हमने इसको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि एक्स इज इक्वल टू 0.4 के बार के इक्वल है। अब बार का मतलब ये है कि यही नंबर बार बार रिपीट होगा, 0.444 अप टू सोन ये चलता जा रहा है। ये कितनी बार आएगा ये नहीं हमें पता, लेकिन वो सिंगल डिजिट नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो सिंगल डिजिट नंबर जो होगा उसके साथ सिंगल जीरो वाला हमने नंबर लेना और उसके साथ 1 लगा देना, तो वो 10 बनेगा। तो हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10 से हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये बन जाएगा 10x, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4.4444 अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। जितनी बार मर्जी 4 इधर लगा लें। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नाउ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। तो 10 में से इसको माइनस करेंगे, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी और राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये नंबर फिर इसके बाद माइनस 0.444
अप टू सो ऑन, ये भी अप टू सो ऑन जा रहे थे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट 4.44, ये वाले पॉइंट 4 माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9x रह जाएगा, तो x इधर रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4/9 हमारे पास जो है ये नंबर हमारे पास p/q की शक्ल में बन जाएगा, और इसको हमने रैशनल नंबर में डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.37, तो इसको हमने शो करना है कि इसको पी और क्यू की शक्ल में शो करना है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कितने डिजिट नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है, 3737 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 डिजिट वाला नंबर लेना है 1 के साथ, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना है, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पे 100x आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.3737 अप टू सो ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 99x है, सॉरी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पहले ये आएगा 100x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, और राइट साइड से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो 0.3737 ये आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 37 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 99 के साथ, तो 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड नंबर बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0.99 है, सॉरी 0.21 है, तो ये कितने डिजिट नंबर रिपीट होना है, 2 डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट वाले 0 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके साथ 1 लगा के, तो वो क्या बनेगा 100। तो इस क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे x लगाना था, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 21.2121 आ जाएगा। अब क्या करना है, दूसरी क्वेश्चन में से पहले को माइनस कर देना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, तो ये इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 100x माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में से इसको माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 0.2121, इसमें सब में से माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे 21 रह जाएगा, 99 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन रैशनल नंबर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने राइट करना है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं वो हमने बतानी है। ये कौन सी है मैं आपको भी दिखा जी। तो इससे पहले हमने ये वाला जो टॉपिक किया था, इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में, सॉरी इससे पीछे वाले टॉपिक में लेक्चर में, तो वो ये था एडिटिव प्रॉपर्टी थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ए बी और सी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं a+4 प्लस बी ले लेते हैं, a+4 पहले इन दोनों को जमा किया जा रहा है और फिर बी ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद क्या आगे वाले में इन दोनों को पहले जमा कर के इसमें ऐड किया जा रहा है। तो ये 3 नंबर हैं, 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती थी, एसोसिएटिव, और इसके दरमियान क्या है, एडिशन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, और एडिशन कर लें या ओवर एडिशन कर लें, ये कह सकते हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन के हिसाब से, पहले नंबर पे एडिशन के हिसाब से कौन सी है, √3 में √2 में √3 को ऐड किया जाए, या √3 में √2 को ऐड किया जाए, तो आंसर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कह लें या विद एडिशन कह लें, कोई इशू नहीं। ये नंबर एक्स है, एक्स में ये एक नंबर है, उसमें से एक्स को माइनस करके आंसर 0 आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है और ये उसका इन्वर्स है, कौन सा, एडिटिव इन्वर्स है। तो ये नंबर है और ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, तो ये एडिटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। एडिटिव एडिशन के हिसाब से होता है, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आ गई। ये 3 नंबर है, ठीक है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जमा हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए, तो लेफ्ट साइड से होगा, अगर राइट साइड से और से मल्टीप्लाई हो रहा था तो फिर वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बननी, तो ये क्या बनेगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसने पूरा नहीं लिखा, ये ओवर एडिशन है, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे दरम्यान में माइनस होती तो फिर हमने इसको लिखना था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो आगे वाले में क्या है, 16 में 0 ऐड कर रहे हैं तो 16 ही आ रही है, क्या आ जाएगा, तो ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, ठीक है, कि एक नंबर है उसमें हम 0 ऐड करवाएंगे तो वही नंबर आ जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 ही आ रहा है, तो 1 किसका रोल प्ले कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, फिर इन दोनों के दरमियान, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट थी, फिर उठा के इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट कर दी, मतलब पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट थी, आगे वाले में इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट लगा दी, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, हमें नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ए बी इज़ इक्वल टू बी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा दें या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर सेम रह रहा है, तो ये क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। तो हमने ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं कि ये हमारे पास आंसर आ रहा है। पहले है -3 लेस दैन -1,
ठीक है। उसके बाद ये आंसर आ गया, तो इसका मतलब इसमें क्या ऐसा किया गया कि ये फॉर्म बन गया। तो अगर आप गौर करें तो इनके दोनों तरफ में +3 ऐड किया गया, तो इसमें +3 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसमें +3 ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ठीक है, आपने दिमाग थोड़ा सा लगाना है। इफ़ ए जो है बी से छोटा है, ठीक है, देन अगर हम इसको उलट करें 1/a और 1/b करें तो ये चेंज हो जाता है। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेकिन कौन सी, रेसिप्रोकल वाली। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कि ये इनइक्वालिटी थी और हमने इनको रेसिप्रोकल किया, उलट किया, तो इसका सिंबल भी चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर ए लेस देन बी है और इनमें एक नंबर दोनों में ऐड करें तो वो सेम रह रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है कि सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, किसकी है, इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास अगर ए सी लेस देन बी सी है और सी ग्रेटर देन ज़ीरो है और सी को आगे सॉल्व करें तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब सी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, आप इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं की, तो हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कह लेते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड पे सी को, 1/c को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया। देखें कैसे, ये देखें हमारे पास दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है ए सी लेस देन बी सी, तो मैं क्या करवाता हूँ, मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ 1/c को बोथ साइड, तो 1/c से बोथ साइड दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बाई 1/c लेस देन बी सी मल्टीप्लाई बाई 1/c, तो ये इससे काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि जो सी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, कि हम लेस देन सी से नहीं मल्टीप्लाई करवा रहे। अगर लेस देन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये ए सी, सॉरी ये काट जाएगा, ए लेस देन बी आएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, और अगर हम यहाँ से सी लेस देन ज़ीरो करवाते तो ये सिंबल भी क्या हो जाना था, रिवर्स हो जाना था। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए इक्वल टू बी है और बी लेस देन ए है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती थी कि कोई दो रियल नंबर जो हैं या तो वो ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए और बी बराबर हो सकते हैं, या ए लेस देन बी हो सकता था, ये वो प्रॉपर्टी है, इसे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से क्लिक किया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंसर्ट द टू रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर जो हैं वो लेके आने, तो वो कैसे लाने, बहुत आसान है, अभी हम इसको करते हैं। तो हमारे पास है 1/3, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3 और 1/4 के दरमियान आपने यहाँ पे दो नंबर लेके आना है, तो वो कैसे लेके आना है, आप इन दोनों नंबर को ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड करवा देना। ठीक है, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा। ठीक है, 12 को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 4 बार आएगा, तो वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 12 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 1 ज़ार 3 रहेगा, नीचे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, नीचे 12/2 आ जाएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा, तो 7/12 आ जाएगा। तो एक नंबर जो इन दोनों के दरमियान आएगा वो क्या आएगा, 7/24 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/24, ये पहला नंबर हमारे पास इनके दरमियान आया, 7/24। अब एक और नंबर हमने मालूम करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, फिर भी वो नंबर इन दोनों के दरमियान ही आएगा ना। या ऐसे नहीं करना, तो फिर क्या करें, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करके ये वाला नंबर भी मालूम करते हैं। तो ये आ जाएगा 7/24, ये पहला पार्ट हमने यहाँ तक कर लिया एक नंबर मालूम करने के लिए। ठीक है, अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, 7/24 + 1/4, इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 24। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, 24 को अंदर रखेंगे, 24 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा, 1 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 ही हो जाएगा। 24 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 24 कितने पे, तो 4 6 8 24 होगा, तो ऊपर जाके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वो 6 ही रहेगा, नीचे 2, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। 7 + 6 करेंगे तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 13/24
24 हो जाएगा और नीचे 2 आ रहा है तो ये 24 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 13/48। तो दूसरा नंबर बन जाएगा 13/48, सॉरी 13/28। तो ये हमारे पास दोनों नंबर इनके दरमियान आ जाएंगे, ठीक है, 13/48। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ये नंबर इनके दरमियान आए हैं या नहीं आए, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो जो हमारे नंबर आए हैं हम उनको इधर लिखते हैं। पहला नंबर हमारे पास क्या था, 1/3 था, आगे वाला आया 7/24, आगे वाला आया 13/48 और आगे वाला आया 1/4। तो इनको दरमियान में हमने मालूम किया ये वाले नंबर आए। तो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं इन सब का और चेक करते हैं क्या वाकई ये वाला वही नंबर आया हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास 1/3, तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा, ये 0.33 है। आगे करते हैं 7/24, तो ये हमारे पास आएगा 0.291, ठीक है। और 7/24, 1 मिनट। जी ठीक है, तो अभी आपको समझ आ जाती है, ये आ जाएगा हमारे पास 13/48। तो ये हमारे पास बनेगा 0.27, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास 1/4 करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो 0.25 आएगा। 0.25। तो ये थोड़ा सा उलट हो गया, इसको पहले आना चाहिए था, इसको एंड पे आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये 0.25 है और ये 0.33 है। तो ये जितने भी नंबर है 0.29 और 0.27 वो इन दोनों के दरमियान में है। ये 0.25 है और ये 0.33 है। होना ऐसे चाहिए था कि ये नंबर ऐसे होते, 1/4 पहले होता और ये उधर होता, तब ज़्यादा अच्छा रहना था, लेकिन कोई बात नहीं। ये 0.25 है, ये 0.25 और ये 0.33। तो ये दो नंबर हमने जो न्यू फाइंड किए हैं, क्या वो 0.25 और 0.33 के दरमियान में आ रहे हैं? हाँ जी, तो वो इन दोनों के दरमियान में ही आ रहे हैं, यही हमने इसको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे हमारे पास 3 और 4 के दरमियान आपने जनाब मालूम करने हैं दो नंबर। तो इसको हम इधर से देखते हैं। 3 और 4 के दरमियान हमने मालूम करना है, तो इन दोनों के दरमियान दो नंबर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो 7+4 3+4 7 बन जाएंगे, 7/2। ये पहला नंबर है जो इन दोनों के दरमियान है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये नंबर इन दोनों के दरमियान है, हम इस नंबर को उठाते हैं और इस नंबर को उठाते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। टू, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो अगला नंबर आएगा वो भी इनके दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 7/2 को लिया प्लस ये वाला 4 कर लिया और इनको 2 पे डिवाइड करवा दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो वो 2 आएगा और 2 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 अपनी तरफ से लगा लेंगे, एलसीएम क्योंकि 2 आया था। तो 2 को अंदर रखेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई ये 2 आ रहा था और ये 2 ऐसे ही आ गया, 7 7 14 और 1 15 आ जाएगा। और ये वाला 2 जो है नीचे आ जाके 4 आ जाएगा। तो जो पहला नंबर इन दोनों के दरमियान आया वो 7/2 आया है। फिर हमने 7/2 और 4 के दरमियान जो नंबर फाइंड किया है वो 15/4 आया। तो 7/2 एंड 15/4 ये दो नंबर जो है वो इसके दरमियान आएंगे। तो 3 और 4 के दरमियान 7/2 और 15/4 जो है ये दो नंबर हमारे पास आएंगे। इसी तरह हम इसके दरमियान भी मालूम कर सकते हैं। क्या तरीका है, इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, एलसीएम 5 आएगा, 3+4 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 7/5 आएगा ओवर 2, 5 नीचे चला जाएगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 7/10 पहला नंबर इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। अब इस नंबर को उठाएं और इस नंबर को उठाएं, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के दरमियान ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 7/10 को उठाया और 4/5 को उठाया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका एलसीएम 10 आएगा। 10 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 ही आएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 10 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड दोबारा सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 होगा, तो 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो ये 7+8/10/2 आ जाएगा। तो ये 10 नीचे आके 20 बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 15 बन जाएगा, ठीक है। तो 15/20 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5 के टेबल पे दोनों काट रहे हैं, 5 3 12 15 और 5 4 20 आ जाएगा। तो 3/4, तो जो पहला नंबर हमारे पास उनके दरमियान है वो 7/10 है और जो दूसरा नंबर है वो 3/4 है। तो 7/10 एंड 3/4 ये दो नंबर जो हैं इन दोनों नंबरों के दरमियान आएंगे। आप कैलकुलेटर की मदद से पॉइंट निकाल के इनको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी, इसको हमने सॉल्व किया है। आई होप सो आपको इसको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।